आंटी ने जैसे ही बताया, उनकी बेटी बोली कि मम्मी ये कैसे हो सकता है, ये तो हमने तार कटवा दिए थे ऊपर के तो लाइट के, और जनरेटर अभी चल नहीं रहा। आंटी ने अंकल को बुलाया, अंकल ने देखा, अंकल ने देख के बाद बोला कि ये कैसे हो सकता है कि जब बिजली के तार हमने कटवा दिए हैं और जनरेटर हम नहीं चला रहे हैं तो ये ऊपर लाइट कैसे जल रही है। आंटी बताती है कि फिर बिजली वाले को बुलाया गया और बिजली वाले को दिखाया गया, तो बिजली वाले ने वायर दिखाई, देखो ये आपके तार हैं जो मैंने काट दिए हैं, मतलब मीटर से बिल्कुल अलग कर दिए हैं, ये वायरिंग है जो बिल्कुल आपके घर में करंट नहीं जा रहा है, और जनरेटर अभी नहीं चल रहा है, तो मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है। अगले दिन जब 2-3 दिन बाद आंटी गुरुजी के पास गई तो गुरुजी से मतलब बोला गया था कि गुरुजी पता नहीं क्या हो रहा है, घर में लाइट अपने आप जल रही है। तो गुरुजी बोले अभी तो देखी जाए, आगे आगे की होगा। और आंटी बताती है कि हमारी जो कोठी थी वो काफ़ी पुरानी थी, और क्योंकि पुरानी की वजह से वो मतलब थोड़ा सा पानी की वहाँ पे दिक्कत रहती थी, तो पानी का प्रेशर नहीं बनता था। और कुछ समय जब वो परेशान हो गए इस चीज़ को लेके, तो गुरुजी से जैसे हम मन मन में कहते हैं तो गुरुजी तो सब सुनते हैं। आंटी बताती कि पानी का फ्लो इतनी तेज़ हो गया कि बिना ही उसके पानी भर जाता था, और हमारे टैंकर भर जाते थे, और इतना पानी आता था। आखिर में पानी वाले को बुलाया गया कि पानी रोके कैसे, तो उन्होंने कहा कि इसका कोई मुझे भी नहीं पता, कि पहले पानी आता नहीं था और अभी पानी आता है, तो वो इतना आता है तो आप इसको मेन डायरेक्ट उससे ही बंद करो और तब ये पानी रुकेगा। तो गुरुजी की मेहर इतनी है संगत जी कि हम बता नहीं सकते। जब उनको मन से पुकारते हैं, मन से याद करते हैं, तो फिर हमारे काम हम नहीं कर रहे होते हैं, गुरुजी कर रहे होते हैं, और गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग सहाय होते हैं। एक सत्संग में आंटी का सुनाने वाली हूँ, जो कि जिन्होंने मुझे लिखकर भेजा है। वो बताती हैं कि मैं काफ़ी समय से अपने परिवार में, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बहुत परेशान थी, और धीरे धीरे कराया जो बोलते हैं जिसको, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। मेरी इतनी बुरी हालत थी, मेरे घर में बहुत कलेश था, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मारपीट करते थे, और धीरे धीरे मतलब कहते हैं ना, हमारी जीने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। बोली मैं एस्ट्रोलॉजर के पास, पंडितों के पास बहुत जाने लगी। उन्होंने भी मुझे बताया कि बहुत मुश्किल है मतलब साथ में रहना। कोर्ट कचहरी के बारे में उनको पता नहीं था, कुछ इतना जानती नहीं थी, बस एक परमात्मा के बारे में पता था, वो भी गुरुजी से नहीं जुड़ी थी जब तक। तो बोली मैं एक बार बहुत ज़्यादा मारपीट हुई, और मेरे घर वाले, मेरे मायके वाले मुझे ले गए, मेरे बच्चों को वहीं छोड़कर मुझे मेरे मायके वाले लेकर चले गए। अब वहाँ पर जैसे ही हम फ़ोन चलाती थी तो गुरुजी के मैसेज आते थे। अब गुरुजी के मैसेज आते थे तो गुरुजी के मैसेज उनकी जीवन के अनुसार आते थे, कि जो उनकी परिस्थितियाँ थी, तो जो उनके जीवन की में परेशानियाँ थी उसके अकॉर्डिंग आती थी। वो इग्नोर मारती रहीं। बोली मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने उनको पूरी तरह से निगलेक्ट किया कि ये क्या चीज़ है, मतलब मेरी समझ से बाहर है। लेकिन फिर भी सत्संग आते थे। अब सत्संग आने लगे तो आंटी का थोड़ा सा थंबनेल देख के उनका मन करने लगा। अब वो बताती हैं कि बिल्कुल एग्जिट मेरी लाइफ की स्टोरी सत्संग में मैं सुनती थी, और गुरुजी के मैसेज आते थे कि सब कुछ ठीक होगा, तू टेंशन ना ले। कुछ समय बीता, और क्योंकि बच्चे अकेले थे, आंटी चली आई अपने बच्चों के पास। 1 महीने के बाद उनको लेने आए और वो चली गई, मतलब एक समझौता टाइप का हुआ, और वो अपने बच्चों के पास चली गई। जब बच्चों के पास चली गई तो गुरुजी कहते थे कि मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ, तो फिक्र ना करी, मैं तेरे कोल हूँ। एक दिन आंटी खाना बना रही थी किचन में, तो आंटी बताती हैं कि मैंने पहली बार गुरुजी के दर्शन किए कि मेरे घर में गुरुजी हैं, और गुरुजी मतलब पूजा वाले रूम से निकलकर रसोई की तरफ गए, और रसोई से फिर अगले कमरे में गए, और आंटी की नज़र पड़ी कि गुरुजी मेरे घर में हैं। और बोली इस तरीके से मुझे गुरुजी पर भरोसा हुआ कि गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे साथ हूँ, और मेरे घर में साक्षात मैंने गुरुजी को चलते हुए देखा था। संगत जी, अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, गुरुजी इतने दर्शन देते हैं, इतने मतलब हम पे कृपा करते हैं कि मैं हूँ, और गुरुजी होते हैं हमारे साथ। फिर आंटी बताती हैं कि एक बार मेरे बेटे के लिए बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है। और मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हुई, और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हॉस्पिटल में मैं आधी जगी हुई और आधी नींद में थी जब मैंने ये सपना देखा, और मैंने सपने में देखा कि गुरुजी वाइट कलर के चोले में आए हैं, और आकर
मेरे मतलब मेरी बेटी को ब्लेस करके गए हैं और कह रहे थे कि तू फिक्र ना करी, सब चंगा होगा, मैं तेरी बेटी को खुद से ब्लेस करूँगा। और मेरी सास और मेरी नंद ये मेरी बातें सुनकर दौड़ कर आई हैं कि किससे बात कर रही हैं, और मेरी आँख खुल गई। अब जब मेरी आँख खुली तो बोली 4 बज रहे थे सुबह के, और सुबह के 4 बजे जब मेरी आँख खुली तो पूरे हॉस्पिटल में ऐसी खुशबू थी, मतलब मेरे रूम से लेके। तो मैंने बाहर जाके नर्स से पूछा कि आपने सुबह सुबह अगरबत्तियाँ जलाई हैं? तो नर्स ने हंस के कहा कि कैसी अगरबत्ती, सुबह सुबह इतनी जल्दी कौन पूजा करता है, कौन अगरबत्ती जलाता है? तो बोली वो मेरे गुरुजी थे जो आकर मेरी बेटी को ब्लेस करके गए थे, और अगले दिन सुबह ही मेरी बेटी डिस्चार्ज हुई और हम अपनी बेटी को घर लेके जा चुके। तो बोली ये 2 सत्संग मेरी ज़िंदगी के वो थे जब मैं शुरुआत में गुरुजी से जुड़ रही थी। अभी मैं कल उनके और भी सत्संग शेयर करूँगी, काफ़ी बड़े सत्संग हो जाएंगे। और इस तरीके से गुरुजी ने उनको ब्लेस किया और अपने प्रति विश्वास जगाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अंग संग हूँ। संगत जी, चैनल पे सत्संग अगर आपको पसंद आ रहे हैं, आपको क्लियर वॉइस लग रही है, क्योंकि वॉइस का बहुत ज़्यादा इशू था जब मैं औरों की वॉइस डालती थी और बहुत दबी दबी आवाज़ आती थी। तो मैंने अभी यही अपने आप में एक मन में विचार आया जो गुरुजी ने दिमाग में डाला कि सबके सत्संग मैं अपनी वॉइस में सुनाती हूँ। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, मेरी वॉइस साफ है, आप कनेक्ट हो पा रहे हो गुरुजी के सत्संग से, और आपको ये लगता है कि हाँ सब अच्छा है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो करते रहें, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। और उसके बाद शिव पुराण लाइव होगी जो कि आप सावन में सुनेंगे। और ये सब कुछ जब ही आप सुन पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपके पास नोटिफिकेशन आ पाएगी, क्योंकि नया चैनल है, छोटा है, अभी इसकी ग्रोथ इतनी नहीं है जितनी 13 गुरुजी की है। तो सब 13 गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आए। और प्लीज़ मुझे बताएं कि कुछ कमी हो तो मैं चेंज करूँगी, कुछ गलतियाँ हों तो मैं ठीक करूँगी। बाकी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सिर्फ और सिर्फ कलयुग के ये गुरुजी, ये अवतार, शिव अवतार हमारे अंग संग हैं जो हमें परेशानियों से निकल रहे हैं। और यकीन मानो, अगर आप गुरुजी के बारे में जान पा रहे हैं, आप उनसे जुड़ पा रहे हैं, आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं, तो ये गुरुजी की वो कॉलिंग है जो गुरुजी चाहते हैं कि आप उनकी संगत बने। उनके द्वारा चुनी हुई संगत ही उनकी संगत बनती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, संगत जी सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, नए वाला चैनल सब 13 गुरुजी चैनल, ऐसे भी मतलब 13 गुरुजी के आगे सिर्फ और सिर्फ सब लगाया है, और ये नया चैनल है और इसको आप बहुत सपोर्ट कर रहे हो, बहुत प्यार दे रहे हो, पहले तो उसके लिए जय गुरुजी। संगत जी, ये मतलब कहते हैं चैनल, सत्संग और सब कुछ कराने वाले गुरुजी हैं और सुनने वाले आप हैं। इसमें मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ 13 तो सब कुछ गुरुजी का है या आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोग सत्संग सुनते हैं तो ही चैनल है। तो सबसे पहले तो धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद, इतना प्यार, इतना सपोर्ट करने के लिए। और ये सब कुछ गुरुजी करवाते हैं, क्योंकि वो ना हो तो इतना प्यार पाना मेरे लिए तो नामुमकिन था। संगत जी, आज मैं बैठे बैठे एक बात सोची थी, पहले मैं आप लोगों से वही शेयर करने वाली हूँ और फिर हम सत्संग शेयर करेंगे। मतलब कहते हैं जो मन में भाव आ जाए वो शेयर कर देना चाहिए। संगत जी, हम पैदा होते हैं, पहले हम 9 महीने माँ के पेट में रहते हैं, फिर हम 9 महीने बहुत कष्ट देखते हैं, बहुत मतलब 9 महीने मतलब एक तरह से हम नरक में रह रहे होते हैं। और वहाँ रहकर जहाँ तक मैंने पढ़ा है, हम यही बोल रहे होते हैं कि परमात्मा, मैं एक बार यहाँ से निकलूँ तो मैं आपका सिमरन करूँगा, मैं आपका जाप करूँगा, आपके सिमरन में रहूँगा, आपको ध्याऊँगा। ये सोच के वो बच्चा 9 महीने पेट में जो उनकी पिछली जर्नी होती है, जो वो प्रारब्ध लेके आता है, उसको याद करके, अपनी गलतियों को महसूस करके वो यही सोचता है कि एक बार मैं यहाँ से निकलूँ तो मैं आपके सिमरन और आपके नाम जाप में रहूँगा। जब वो बाहर आता है, दुनिया देखता है, तो दुनियावी चीज़ें उसको इतनी पसंद आती हैं कि वो भगवान को भूल जाता है। फिर दुख और तकलीफ़ आती हैं, फिर परमात्मा याद आता है कि अच्छा याद करते हैं, और फिर दुख दूर होते हैं
तो फिर हम उस दुनियावी चीज़ों में खो जाते हैं, और कई बार तो दुख दूर होने के बाद भी हम परमात्मा से नहीं जुड़ते हैं। मतलब पूरी ज़िंदगी हमने क्या किया, दुनियावी चीज़ें इकट्ठी की, मतलब और जो मटेरियलिस्ट चीज़ें थी, सुख सुविधाएं थी, हमने परमात्मा से मांगी, जद्दोजहद हमने पूरी ज़िंदगी की, और एक समय फिर वहीं आया कि हम इस दुनिया से चले गए। जो हमने किया, जो हमने यहाँ पे कमाया, वो लेकर चले गए। अब उसी के हिसाब से फिर दुनिया में आए हैं, फिर 9 महीने माँ के पेट में हैं, और फिर परमात्मा से यही कह रहे हैं कि अब की बार हम सुधर जाएंगे, और अब की बार जो मैं करने धरती पे आया हूँ वो ही करूँगा। मतलब आपका सिमरन करूँगा, आपको याद करूँगा, और आपका नाम जाप करूँगा। हम धरती पे जब भी आते हैं तो यही सोच कर आते हैं। परमात्मा कहता है कि जा अपनी भूल को सुधार और अच्छे कर्म कर, नेक कर्म कर, और मुझे हमेशा ध्यान रख। लेकिन नहीं, हम नहीं करते। हम वही करते हैं क्योंकि एक बुलावे में हम पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं संगत जी। वाकई हम जब पैदा होता है ना बच्चा, तो हम क्या कहते हैं कि हम इसको बड़े होकर डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, ये करेंगे। लेकिन शायद हम अपने बच्चों से कभी नहीं कहते कि हम तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाएंगे, जो परमात्मा ने हमें बना के भेजा था। परमात्मा ने हमें एक इंसान बना के भेजा था, लेकिन हम दुनिया में इतने खो जाते हैं संगत जी कि हम इंसान ही नहीं रहते, हम कुछ और बन जाते हैं। और अगर हम अपने आप को इंसान मानते हैं तो इंसानियत है कहाँ। ना हमें किसी के दुख से तकलीफ़ होती है, ना हम किसी के काम आते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जानवर तो अपना कल्याण जब भी करा के ले जाते हैं क्योंकि वो मरने के बाद काम आते हैं, लेकिन हमारे पास तो वो भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि हम मरने के बाद किसी काम के नहीं होते हैं। तो जीते जी हमें कुछ कर लेना चाहिए, और जो गलतियाँ सुधारने के लिए परमात्मा हमें बार बार धरती पे भेजते हैं कि जा अब के सुधर जाना, जा अब के सुधर जाना, वो हम नहीं करते। क्योंकि जब तक हम ना सुधरेंगे, ना हम परमात्मा को ध्याएंगे। कहते ना आत्मा से परमात्मा का मिलन वो लास्ट स्टेज है। जब हम बार बार के आने जाने के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं तो हमारा परमात्मा से मिलन नहीं होता। हो सकता है मैं बहुत सारी जगह गलत हूँ, मेरी बात आपको सही नहीं लग रही, और शायद मैं जो मन में विचार कर रही हूँ मैं आपसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन सिर्फ हम ज़िंदगी में, जीवन में यही सब करने नहीं आते संगत जी कि आए, खाया पिया, मौज की, शादी की, बच्चे पैदा किए, और एक समय पे बुढ़ापा काटा और रो धोकर चले गए। असली मकसद हमारा परमात्मा को याद करना, उसके सिमरन में रहना, उसको पुकारना, उसका नाम जपना है, ताकि जल्द से जल्द हम मोक्ष को प्राप्त करके इस आने जाने के चक्रव्यूह से बच सकें। और गुरुजी यही हमें देने आए हैं। गुरुजी कहते हैं कि तुम मुझे अपना जीवन का घोड़ा अगर दे देते हो, मतलब हाँकने के लिए, तो मैं उसको सीधा हाँक कर उसे मोक्ष तक ले जाता हूँ। गुरुजी ये भी कहते हैं कि मैं चुटकियों में सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन फिर तुम्हारे कर्म कैसे कटेंगे, सबसे ज़रूरी है तुम्हारे कर्म कटने, क्योंकि अगर वो नहीं कटे तो अगले जन्म में काटने पड़ेंगे। तो काटे बिना छुटकारा नहीं है, काटने हमें पड़ेंगे क्योंकि हमने बीज बोया था, लेकिन वो कटाने में अगर गुरुजी हमारी मदद कर रहे हैं तो क्यों नहीं हम काट लेते हैं। कोशिश करें कि अपने कर्मों को काट ले। संगत, आज जो मैं सत्संग आप लोगों को सुनाने वाली हूँ एक आंटी का है, पुरानी संगत का, जो गुरुजी के बहुत बहुत प्यारी संगत है। तो उनके जीवन के एक छोटे छोटे 2-4 सत्संग, और एक इसी चैनल पे आया हुआ लिखा हुआ एक सत्संग जो एक आंटी का है, बहुत ही प्यारा सत्संग है। मैं सारे शेयर आप लोगों से करती हूँ। अगर मेरी वॉइस में कुछ कमी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें। नीचे दिए हुए नंबर पे आप लोग लिखे हुए सत्संग शेयर कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के भी सत्संग भेज सकते हैं जिनको मैं अपनी वॉइस में आप लोगों को सुना सकती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, जो पहला सत्संग है आंटी का वो ये है कि एक दिन गुरु जी के वो पास बैठी थी, ऐसे जैसे संगत लगी थी, तो 20-25 संगत थी जो गुरु जी के पास बैठी थी। तो गुरु जी ने आंटी से बोला कि मैं तेरे घर आवांगा। आंटी ने हाथ जोड़ के गुरु जी से बड़े प्यार से कहा कि गुरु जी आना, आप ही का घर है। तो अब जब ये चीज़ हुई तो आंटी वेट करने लगी कि गुरुजी ने बोला था मैं घर आऊँगा, लेकिन गुरुजी तो घर आए ही नहीं है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, लेकिन गुरुजी घर नहीं आए। तो एक दिन आंटी के मन में ये सवाल आ रहा था कि गुरुजी ने बोला था मैं आऊँगा। तो एक दिन गुरुजी ने आंटी को एक चांदी की कटोरी दी
और कहा कि ये ले 51 दिन इस विच जोत लगाई, मैं तेरे घर आवांगा। ऐसे बोल के गुरुजी ने फिर बात ख़त्म कर दी। और आंटी ने जब पहले दिन उस चांदी की कटोरी में जोत लगाई तो आंटी देखती हैं कि बाहर एक फ्लावर रूप में एक आकृति बनी है जोत की, और उसे देख के आंटी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 परमात्मा का करने लगी। और जैसे ही वो करने लगी, बाहर गेट पे खड़े होके एकदम गुरुजी की इतनी तेज़ फ्रेगनेंस आई, बहुत तेज़ फ्रेगनेंस। अब आंटी गेट पे खड़े होके ना तो अंदर जाए ना बाहर जाए, कि अंदर गई तो गुरुजी चले जाएंगे, अभी गेट पे ही खड़ी हैं। और जैसे ही आंटी मतलब जैसे धीरे धीरे अंदर आई तो वो फ्रेगनेंस आंटी के साथ साथ अंदर आई। अब हर घर के हर कोने में गुरुजी की फ्रेगनेंस। तो आंटी अपनी बेटी को बोलती हैं कि सुन, गुरुजी आए हैं। तो उनकी बेटी कहती है कि आपको अब पता है कि गुरुजी आए हैं? गुरुजी तो सुबह के आ रहे हैं, क्योंकि ये फ्रेगनेंस तो पूरे मेरे रूम में सुबह से है। तो आंटी बोलती हैं अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तो अभी फ्रेगनेंस आई है। फिर अगले दिन जब गुरुजी के पास आंटी गई तो मन में विचार कर रही थी कि गुरुजी आप मेरे घर आए थे, मतलब मन में सोची थी। तो गुरुजी कहते आंटी क्यों या फ्रेगनेंस आंदी है क्या, तेरे घर में खुशबू आती है क्या, आने लगी है क्या? तो आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ जी गुरुजी। तो बोले मैं आया सी तेरे घर विच। तो ऐसे है हमारे गुरुजी, अगर गुरुजी ने कोई कमेंट कर दिया, कोई बात हमसे कह दी, चाहे सपने में और चाहे वैसे, तो गुरुजी आते हैं। दूसरा उनका सत्संग है कि आंटी बताती कि मेरा जो बेटा था वो बहुत मोटा ताज़ा था, एकदम मोटा ताज़ा। तो एक दिन गुरुजी ने उस बेटे को कहा कि थोड़ा वज़न घटा ले। तो बोला गुरुजी मैं जिम जाऊंगा। तो बोले नहीं नहीं, जिम नहीं जाते, जिम ना जाया कर, तू थोड़ा सा ना जॉगिंग वॉगिंग किया कर, तेरा वज़न घट जाएगा। तो गुरुजी एक ड्रिंक पी रहे थे, जो पी रहे थे वो उस बच्चे को दे दी उन्होंने, गुरुजी ने, और उसने जो 2-3 सिप थे वो उस बच्चे ने पी लिए। अब वो जब सुबह उठा और उठ के अपनी पैंट पहनने लगा तो पहनते पहनते देखा कि उसको वो पैंट लूज़ आ रही है, और इतनी लूज़ आ रही है कि वो पहन रहा है और वो नीचे स्लिप होके जा रही है। तो उसने बेल्ट लगा के उसको पैंट को पहना। और जब गुरुजी के मंदिर आंटी और उनका बेटा पहुँचे तो गुरुजी बोलते क्यों या तेरा 2.5-3 किलो वज़न घटा दी था मैं। तो गुरुजी ऐसे काम करते हैं हमारी ज़िंदगी में, जो हमने सोचा भी नहीं होता और जो हमारी सोच से परे होता है, कि एक दिन में 2.5-3 किलो वज़न गुरुजी ने हटा दिया। ऐसे हमारे गुरुजी है। एक बार वही आंटी बताती हैं कि गुरुजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड सुनते थे कि गुरुजी बड़े चमत्कार करते हैं, गुरुजी बड़ी ब्लेसिंग देते हैं, हमारी लाइफ में कुछ मिरेकल नहीं होते हैं। तो आंटी बोली होते तो हैं, आपने ध्यान नहीं दिया। तो आंटी बताती हैं कि आंटी के घर जो था वो बहुत लंबा चौड़ा अच्छा बड़ा घर था, और उस टाइम पर जनरेटर वगैरह आंटी यूज़ करते थे, मतलब जैसे लाइट जाती थी कई घंटे के लिए तो जनरेटर चलाते थे, क्योंकि उस टाइम पे दिल्ली में लाइट बहुत जाती थी। तो आंटी बताती जो हमारा ऊपर वाला फ्लोर था जिस पे बहुत बड़ा हॉल था, और उसकी लाइट मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया अंकल जी के घर का वो बहुत ज़्यादा आया। तो अंकल ने क्या करा, बिजली वाले को बुलाकर और बोला कि ऐसे कर, ऊपर की लाइट तू ऐसे कर, जब हम जनरेटर चलाएंगे ना तब वो लाइट जल जाए, ऐसी कर दे, उसको ना फिटिंग से बिल्कुल कट कर दे ताकि वो लाइट जले नहीं और इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो नहीं आए ज़्यादा। तो क्योंकि ऊपर ज़रूरत नहीं होती, जब हम जनरेटर चलाएं तो वो चल जाए। बिजली वाला आया, उसने ऐसे ही किया, लाइट बिल्कुल काट दी ऊपर की। अब शाम हुई और देखा कि ऊपर की हॉल की लाइट प्रॉपर लाइट जली हुई है, सारी लाइटें जली हुई हैं। जब लाइट जली हुई थी तो अंकल ने उसको फ़ोन किया